नमस्ते। आप लोग हमारे स्टडी विद साक्य सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है। आज 3 जनवरी 2026 है और आज बहुत ही खास दिन है हम लोगों के लिए। खास तौर से हमारे देश की माताओं बहनों के लिए और भी खास दिन हो जाता है। आज का दिन हमारा है माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। आज ही के दिन इनका जन्मदिन हुआ था। ठीक है। इनका जन्म नायगांव जिला सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनका विवाह महात्मा ज्योतिबा फुले से हुआ था। पहले के समय में बाल विवाह हुआ करता था। इनका भी उम्र बहुत कम ही था, तभी ज्योतिबा फुले जी से इनका विवाह हो गया था। ठीक है। इन्होंने, देखिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में हम आप थोड़ा सीमित कर देंगे। इनकी कहानी को हम आपको पूरा बता देते हैं। सन 1848 में इन्होंने पुणे के भिडेवाड़ा में उन्होंने भारत का पहला बालिका विश्वविद्यालय स्थापित किया। यानी भारत में बालिकों के लिए, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था। पहला स्कूल इन्होंने ही खोला। भारत का पहला बालिका विद्यालय इन्होंने स्थापित किया। वो भी कहाँ भी? पुणे में, महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे में भिडेवाड़ा में उन्होंने बनाया। ठीक। वे देश की प्रथम प्रशिक्षित मतलब पढ़ी लिखी महिला शिक्षिका बनी। यानी अगर भारत की कोई पूछता है कि भारत की प्रथम शिक्षित महिला कौन है, तो कौन है? माता सावित्रीबाई फुले। ठीक है। उन्होंने कुल अपने जीवन काल में 18 स्कूल खोले थे। इन्होंने सामाजिक सुधार का कार्य भी किया था। सामाजिक सुधार कार्य में मतलब पहला उन्होंने काम किया बाल विवाह। हम बोले ना कि इनका विवाह खुद बचपन में ही हो गया था, कम उम्र की थी, लगभग 9-10 साल की थी, तभी इनका विवाह हो गया था। तो उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, उसके खिलाफ प्रदर्शन चलाया और लोगों को जागरूक किया, घर घर जाके सभी को समझाया। फिर सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब होता है जब पति मर जाते थे तो उनके साथ उनकी पत्नियों को भी जला दिया जाता था, तो उसको सती प्रथा बोलते थे। छुआछूत के खिलाफ उन्होंने संघर्ष चलाया। फिर विधवा पुनर्विवाह, यानी पहले तो बाल विवाह होता था। जो उस समय के आदमी लोग होते थे, उनके पति की उम्र काफी ज्यादा होती थी। अब 9-10 साल की लड़की है, उसके पति की उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस तरह के उम्र हुआ करती थी। अब लड़की जब पूरी 20 साल, 21 साल की होते होते पति 60 साल, 65 साल या आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण अब इनकी उम्र तो अभी पूरी, इनके आगे तो पूरी जीवन बचा हुआ करता था। अब कम उम्र की लड़की है, 20 साल तक जाते थे, अभी पूरा जीवन बचा रहेगा और पति तो मर गए। अब उन लड़कियों का क्या कर दिया था? सती प्रथा कर दिया था, मतलब जला दिया जाता था या उनसे कोई विवाह नहीं करता था। तो उसको इन्होंने कहा कि इनके सामने तो बहुत सारा जीवन बाकी है, तो इनको भी जीने का हक है, इनका दूसरा विवाह कराया जाए। तो उसी को बोलते हैं विधवा का पुनर्विवाह। इनका इन्होंने समर्थन किया कि नहीं, ये कार्यक्रम चलाया जाए, सबको प्रेरित की, समाज में जागरूकता फैलाई। फिर विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम की स्थापना करती थी। अक्सर विधवाओं को कोई आश्रय नहीं देता था, रहने की जगह नहीं देता था, तो उनके लिए और अनाथ जो बच्चे हो जाते थे उनके लिए आश्रम की स्थापना इन्होंने किया। फिर दलित और शोषित, यानी जिन लोगों का ज्यादा शोषण होता था उनके लिए उन्होंने क्या किया? उनको भी शिक्षा से जोड़ने का काम किया। ठीक है। फिर देखते हैं उनकी मृत्यु सन 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग एक महामारी बीमारी होती है, बहुत खतरनाक होती है, घातक होती है। ठीक है। उस महामारी फैली जैसे 2020 में कोरोना आया था, ये भी एक प्रकार की महामारी थी। बहुत सारे लोग मारे गए थे उस समय, कोई किसी को छूता तक नहीं था, सब दूर भागते थे। ठीक है। उसी प्रकार महामारी जब फैली तो रोगियों की सेवा करती थी। क्या करती थी? रोगियों, कोई रोगी के पास कोई जाता ही नहीं था। इन्होंने मानवता का प्रतीक दिखाते हुए क्या की? रोगियों की सेवा करते समय, अब कोई भी अगर बीमारी, जैसे कोरोना काल में ही कितने लोग आगे आए सेवा करते समय, वो लोग भी संक्रमित होने के बाद कई लोग अपनी जान गंवा दिए। ठीक है। उस प्रकार इन्होंने रोगियों की सेवा की और स्वयं क्या होगी? बीमार होगी, मतलब संक्रमित होगी उस प्लेग से, और उनका निधन 10 मार्च 1897 को हो गया। वे सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। इनसे सीख यही मिलती है कि जो शिक्षा है वही सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति है। यानी आप लोग जितने ज्यादा शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो समाज भी आपका जागरूक होगा, शिक्षित होगा। इसमें ये कहने में कोई परहेज नहीं करनी चाहिए। ये जो थी माता सावित्रीबाई फुले, वे समाज में समानता और मानवता की प्रतीक थी। उन्होंने समाज में क्या किया? समाज में समानता लाने की बात कर रही थी और क्या कर रही थी? और
आपका मानवता। मानवता कैसे पता चला है कि जब कोई भी व्यक्ति जब रोगियों के पास नहीं जाता था छूने के लिए, वो उन लोगों को क्या करती थी, सेवा करती थी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना देख लिए। अब इसके बाद हम लोग जो अपना टॉपिक बीजी व्यंजक का पढ़ रहे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।